जी कि आप लोगों को पता है, आप लोग पहले से ये जानते थे कि भैया जंतर मंतर पर जो कुछ उपद्रवी बदमाश गुंडे पहुंचे हुए थे ना, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पहले से पता था कि ये सब दिमागी नक्सली है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं ना, बताइए ना, प्रधानमंत्री ने कहा, किसी का नाम लिया थे, उनको आप बदमाश और गुंडे कह रहे हैं। हाँ सर, असहमति का जो हर स्वर है पंकज जी, मैं ग्राउंड पर था, मेरे सहयोगियों के साथ जिन लोगों ने मारपीट की है वो गुंडे और बदमाशी थे, वो दिमागी नक्सल के शिकार थे। क्या थे? जिन लोगों ने जंतर मंतर पर उपद्रव किया, पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने लोगों के कपड़े फाड़े, पत्रकारों के साथ बदतमीजी की, वो क्या थे आपकी नजर में, बताइए? 150 लोग थे, उसके चलते पंकज जी, जेन जी को, तमाम तरुणाई को किसी ने नहीं बोला, आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोल दिया लाल किले से कि दिमागी नक्सल आप लोग जंतर मंतर पर ले गए। प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं कि हम जंतर मंतर के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी का नाम नहीं दिया, लेकिन पूरा विपक्ष खड़ा हो गया कि भाई हमको बुरा लग गया, कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे देश का कोई भला नहीं होगा, इससे हताशा और निराशा। अर्बन नक्सल में क्या आपत्तिजनक है? समाज और दिमागी नक्सल में क्या आपत्तिजनक है पंकज शर्मा जी? और मुसीबतें बढ़ेंगी। राहुल गांधी जो भाषा इस्तेमाल करता है वो देखिए आप, दिमागी नक्सल में क्या आपत्तिजनक है, बताइए ना, इसमें क्या आपत्तिजनक है दिमागी नक्सल में? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री तो आगाह कर रहे हैं ऐसे लोगों से, एक नया शब्दकोश रच रहे हैं, आंदोलन जीवी। नया शब्दकोश नहीं, उस मानसिकता उस विचारधारा के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने परफेक्ट शब्द दिया है। ये दिमागी नक्सल वही लोग हैं जो वंदे मातरम 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा सुन नहीं सकते, कि देश के कानून को मानते नहीं है, जिनका संविधान पे भरोसा नहीं है। कौन लोग, आप बताइए पंकज जी, उस मानसिकता का नाम क्या है कि जो वंदे मातरम 3 मिनट 10 सेकंड का सुन नहीं सकते? भारतीय संविधान को अस्वीकार करने वाले पंकज जी आप बताइए ना, क्या जंतर मंतर उस मानसिकता का क्या नाम है जो वंदे मातरम सुन नहीं सकते 3 मिनट 10 सेकंड? भारतीय संविधान को अस्वीकार, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया था उस मानसिकता का, कहा कि अलगाववादियों के साथ वो लोग वाले लोग दिमागी नक्सल है। क्या जंतर मंतर पर जो युवा बैठे थे अलगाववादियों के साथ थे? उन्होंने कहा कि चिकन नेक, अरे आप सीधा जवाब दीजिए पंकज जी, भारत से अलग करने 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम जो सुन नहीं सकता वो दिमागी नक्सल है। पंकज जी, उसके बाद मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा, क्योंकि शिवम त्यागी से ही आप लोगों के सारे जो सवाल है उसका जवाब मिलेगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, क्यों कहा, बीजेपी क्या सोच रही है। आनंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए 2 लाइन में कि पंकज जी, जो लोग शाहीन बाग बना रहे थे क्या वो दिमागी नक्सल नहीं है? जो लोग जंतर मंतर पर पत्थर चला रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे, वो दिमागी नक्सल नहीं है? जो लोग लाल किले पर किसान आंदोलन में ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे वो दिमागी नक्सल नहीं है? मेरे को यह बता दीजिए कि जो लोग रांची में जब वहां पर छात्र आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली में बैठकर वो ये कह रहे थे कि वहां के छात्र अलग, यहां के छात्र अलग हैं, वो दिमागी नक्सल नहीं है? मुझे एक जवाब चाहिए कि आप लोग क्या इस देश में रांची के दिल्ली के छात्रों को अलग करके चलेंगे? क्या आप लोग रांची और दिल्ली जैसी व्यवस्था चाहते हैं पूरे देश में, और इसीलिए आप लोगों को बुरा लग रहा है कि भाई हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है? किसी भी अन्याय का प्रतिकार करने वाले लोग दिमागी नक्सल नहीं है। किसी भी वंचित किसने कहा कि है अन्याय का प्रतिकार करने वाले लोग? किसी ने कहा ही नहीं है। अन्याय करने वाले दिमागी नक्सल है ना सर। अरे अब वो जो आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो महानिदेशक थे यूपी के, क्या ब्रजलाल जी, उन्होंने क्या कहा है? प्रोफेसर, कवि, लेखक, अध्यापक, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, ये सब दिमागी नक्सल हैं, आज कहा उन्होंने। ये जो है अपने सम्मेलनों के जरिए, अपने विचारों के जरिए। सर मुझे बता दीजिए, ये दिमागी नक्सल अगर इस देश में है तो ये इन्हीं बीच में से कहीं से होंगे ना सर? ये इन्हीं बीच में से होंगे ना कहीं, कि इनको पाकिस्तान से इंपोर्ट करके लाएंगे, अमेरिका से इंपोर्ट करके लाएंगे, कि चाइना से इंपोर्ट करके लाएंगे, कि जर्मनी से इंपोर्ट करके लाएंगे? गलत कार्यक्रमों का, गमन का विरोध करने वाला कोई भी दिमागी नक्सल नहीं है। ऐसा कहने वाले असल में दिमागी दिवालियेपन के शिकार हैं। ठीक है शिवम त्यागी, क्या आप लोगों ने एक नई बहस छेड़ दी है और एक नया शब्द जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उस शब्द को थोड़ा समझाइए भाई, लोग कंफ्यूज हैं, अलग अलग तरीके से सब अपने अपने हिसाब से परिभाषा निकाल रहे हैं कि दिमागी नक्सल कौन है, किसको बोलकर चले गए। पूरा विपक्ष कह रहा है कि भाई हमको निशाना बना लिया गया, बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि हमको निशाना बना लिया गया, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो बोल देंगे कि ये दिमागी नक्सल का शिकार है या दिमागी नक्सल है। शिवम त्यागी जी।
देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दिमागी नक्सल कौन है, इस चीज को पहले तो साफ कर लेते हैं। ये बार बार गरीब, वंचित, शोषित, उनको दिमागी नक्सल कहा गया, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कहा गया। लेकिन जो इस देश को तोड़ने की बात करता है वो दिमागी नक्सल है। जो अफजल हम शर्मिंदा है के नारे लगाता है वो दिमागी नक्सल है। जो आतंकवाद को कुशनिंग देता है वो दिमागी नक्सल है। जो नक्सलवाद को या नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहता है वो दिमागी नक्सल है। जो सिर्फ एक ही तरफ की बातें करता हो, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा हो तो ये कहता हो कि लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है, वो दिमागी नक्सल है। जो विदेशों में जाकर ये कहता हो कि इन इंडिया डेमोक्रेसी इज इन डेंजर एंड द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी शुड इंटरवीन, वो दिमागी नक्सल है। जो देश के अपमान करने का कोई भी मौका या किसी भी धर्म का अपमान करने का ना छोड़ता हो, और इसके साथ साथ ऐसे वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इस देश के हर एक बेहतर काम में, हर एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, हर एक चीज में, हर एक बेहतर चीज में जो टांगे अड़ाते हैं वो दिमागी नक्सल है। कुल मिलाकर अगर वंदे भारत कुल मिलाकर शिवम जी कुल मिलाकर फिर आप जो कह रहे हैं और उन लोगों को जो बुरा लग रहा है फिर उसमें कोई फर्क नहीं है। शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, गरीब, वंचित, शोषित कहां से आए मुझे समझ में नहीं आया जी। कुल मिलाकर फिर तो आप जो बता रहे हैं कि परिभाषा दिमागी नक्सल की ये है, तो फिर जो लोग बुरा मान रहे हैं उनको तो बुरा मानना ही चाहिए। फिर तो तीर निशाने पर लगी है। नहीं, वो तो बुरा हाँ, तो तीर निशाने पर ही लगा है। एंड इट शुड हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। दर्द हुआ है बेचारों को, सारे बिलबिला रहे हैं, सच्चाई नहीं है। भारत के लोग सोचा करते थे कि अरे प्लीज बीच में नहीं। अब हाँ, सुनिए विद्यानाथ जी, अपने समय में बोलने के बाद दूसरे के समय में बोलने वाला भी दिमागी नक्सल है, वो भी दिमागी नक्सल है। जिनका अपने समय में कंटेंट खत्म नहीं होता दूसरे के में कूदना है, वो भी दिमागी नक्सल है। ये भी क्या कर लेते? अरे गजब बात हो गई भाई, क्यों नाराज हो? ये आपके दिमागी नक्सल का है भाई, है दिमागी नक्सल, क्यों नाराज हो रहे हो? इस हिसाब से एक बात बताइए, बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आप आतंकवादियों का समर्थन नहीं करते तो आप दिमागी नक्सल नहीं हुए। राज की दवाई जी को फिर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो बहुत देर से सबको सुन रहे हैं। तो आप दिमागी नक्सल नहीं है। और ये टर्म से इतना बुरा क्यों लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या नाराजगी है भाई, क्यों दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कोई भी काम करते नहीं, देश विरोध करते नहीं, देश को गाली देते नहीं, यूरोप में जाके देश का अपमान करते नहीं, आतंकवादियों का समर्थन करते नहीं, नक्सलियों का समर्थन करते नहीं, तो आप तो दिमागी नक्सल हुए ही नहीं। और अगर आप ये सब करते हैं तो आप दिमागी नक्सल हुए। तो दुख दर्द नहीं होना चाहिए आप। सुनिए, प्रधानमंत्री ने ये टर्म निकाल दी, वो टर्म, प्रधानमंत्री जी को भाषा पर कांग्रेस वालों से भाषण नहीं चाहिए। ठीक है शिवम, लौट कर आऊंगा। आनंद जी कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, प्लीज। नहीं, देखिए शिवम जी मेरे भाई हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं, सारे पैनलिस्ट की इज्जत करता हूं, लेकिन थोड़ा ना हमें डेफिनेशन को नैरो डाउन करना पड़ेगा। इतना भी इसको ब्रॉड मत करिए शिवम जी की तरह से कि हर कोई जो बोल रहा है, जो आपको पसंद नहीं है, जो देश के अगेंस्ट है, वो दिमागी नक्सल। ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिमागी नक्सल वो हुआ, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जैसे ये है दिमागी नक्सल, ये है वरवरा राव, ये खुलेआम कहता है कि इंडियन सिक्योरिटी गार्ड्स को मार रहे हैं जो नक्सल, वो ठीक कर रहे हैं। अरुंधति रॉय है, खुलेआम कहती हैं कि भाई जो बस्तर में गन्स लेके जा रहे हैं नक्सल, वो ठीक कर रहे हैं। कई लोग हैं जो हिडमा को, जो टेररिस्ट था, उसको कहते हैं फ्रीडम फाइटर, वो है दिमागी नक्सल। आप उनको, ये जो अनएम्प्लॉयड यूजलेस पीपल हैं, कम्युनिस्ट हुए, एनार्किस्ट हुए, दरबारी हुए, कई पत्रकार हुए, उनको मत घसीटिए इसमें, वो अलग ही है, उनका अलग ही चल रहा है, वो चलने दीजिए। दिमागी नक्सल वो है जैसे मॉडरेट मुस्लिम्स कुछ होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ओसामा बिन लादेन को कुशन करते हैं, भाई वो ठीक कर रहा है, तो ऐसे जो गाजा के लिए रोते हैं, दिमागी नक्सल कहें, जो गाजा के लिए रोते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। फराज किदवई जी, आप लोग तो गाजा के लिए नहीं रो रहे हैं ना, और ऐसे वो तमाम एग्जाम्पल्स या जो परिभाषा दी गई है, ये जो परिभाषा आनंद रंगनाथन दे रहे हैं, शिवम त्यागी दे रहे हैं, हालांकि आनंद जी ने कहा कि शिवम त्यागी ने तो सबको शामिल कर लिया, सबको शामिल नहीं कीजिए।